ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीताध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब सक्सेना साहब। हरिओम। हाँ सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम,
सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय राजा राम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय सीताराम, सिया राम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 18वें अध्याय के संगति लगाते हुए भाष्यकार की टिप्पणी है कि समूचे गीता शास्त्र का भगवान ने इस अध्याय में उपसंहार किया है। उपसंहार माने संहरति, उसी में निवेश किया है। इस अध्याय में गीता के सारे अर्थों को समेट करके भगवान ने उपदेश किया है। उपसंहार माने एक ऐसा वाक्य या ऐसा परिच्छेद जिसमें उस विषय के सारे अर्थों का समावेश हो जाए, सारे अर्थों को संविष्ट कर दिया जाए, कही हुई बात को फिर से संक्षेप में कह दिया जाए। तो सर्वस्व गीता शास्त्रस्य अर्थः, गीता शास्त्र का जो अर्थ है, जो मक्खन है, वो इस अध्याय में भगवान ने समेटकर हमारे को दे दिया है। तो इस रीति से 18वें अध्याय का हमारे को अनुसंधान करना चाहिए कि ये गीता शास्त्र का उपसंहार है, मतलब ये एकदम निचोड़ है। इस अध्याय में पूर्व में कही हुई बातें संक्षेप में वापस भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं। जिसने पिछले 17 अध्याय पढ़े होंगे तो उसको तो उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि वो पूर्व के अध्यायों के अर्थों को इस अध्याय में देखने में समर्थ होंगे। वो जो पढ़ चुके हैं तो बार बार ध्यान आएगा कि हम ये पढ़ चुके हैं, ये श्लोक आया था, तो इसका कहीं न कहीं उदाहरण मिल जाएगा पूर्व में, क्योंकि पूर्व के अध्यायों के अर्थ ही इस अध्याय में उपलब्ध हैं। तो जिसने पिछले अध्यायों को अच्छी तरह से श्रवण अध्ययन मनन किया होगा तो उसको 18वें अध्याय के मनन में मतलब सारा जो पूर्व का अधीत अर्थ है वो उसको चित्त में वापस प्रकट हो जाएगा, सूत्र रूप से उसको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं भाष्यकार कि गीता में सारे वेद का अर्थ है, सर्वस्व वेदार्थः वक्तव्यम इति एवं अर्थ है अयम अध्याय आरभ्यते। समस्त वेदों का पूरा अर्थ इकट्ठा करके बताया है, तो इस प्रयोजन से इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। मतलब पूरा वेदार्थ इस अध्याय में बताने वाले हैं भगवान। तो समस्त वेदार्थ का निरूपण इस 18वें अध्याय में किया। समस्त वेदार्थ पर भगवान का सार रूप में संक्षिप्त यहाँ प्रवचन है। और आरंभ कहाँ से होता है? बोले अर्जुन तु संन्यास त्याग शब्दार्थयोः एवं विशेषम उपुत्सुः। अर्जुन संन्यास और त्याग इनके भेद को जानने की इच्छा से प्रश्न करते हैं। मतलब संन्यास क्या है और संन्यास का तत्व क्या है और त्याग का तत्व क्या है, ये अर्जुन समझना चाहते हैं। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, हे महाबाहो, मैं संन्यास शब्द के अर्थ का और त्याग शब्द के अर्थ का तत्व अर्थात उसका यथार्थ रूप अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो ऋषिकेश माने हमने देखा था जो अंतर्यामी के रूप में स्थित है, इंद्रियों का जो प्रेरक प्रभु है वो ऋषिकेश। ऋषि का नाम ईशः है, स ऋषिकेश है। उसी के कारण जो अंतःकरण है उसमें इंद्रियों में चेतना है, इंद्रियों में जीवन है, और उसी से जीवन प्राप्त करके इंद्रियां अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होती हैं। फिर केशिनी सूदन है, वही चेतन तत्व समष्टि प्रार्थना के संदर्भ से अवतारी के रूप में उपलब्ध होता है और विभिन्न लीलाएं करता है। तो केशी नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया। वो केशी नाम का जो राक्षस था वो घोड़े का रूप धर कर आया था और बहुत इतना तेजी से दौड़ रहा था जैसे हवा के समान वो दौड़ता था, और एकदम भगवान पर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने भी एकदम उसको दोनों हाथों से उठा के उछाल के गिराया, लेकिन फिर वो वापस उठा। फिर वापस जब आया तो मुंह फाड़ के एकदम आया, तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया
और वो हाथ अंदर इतना बढ़ा कि वो मतलब उसके सांस लेना भारी पड़ गया और उसकी आंखें बाहर आ गई और फिर वो वहीं उसका अंत हो गया। तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा एक केशी निषूदन, केशी को मारने वाला, केशी का वध करने वाले। फिर तीसरा संबोधन अर्जुन देते हैं, हे महाबाहो। तो महाबाहो का एक अर्थ तो यह है कि जिसकी भुजाएं लंबी हैं, और इसका एक अर्थ यह है कि जिसकी पहुंच के बाहर कुछ भी नहीं है, बहुत 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 ज्यादा पहुंच वाला है। बाहें लंबी होना ये कोई भगवान का ऐश्वर्य थोड़ी हो सकता है, मतलब बाहें लंबी तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। भगवान का ऐश्वर्य तो उसमें है कि उनकी पहुंच से बाहर कोई नहीं है। उनका असली ऐश्वर्य यही है, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, सब उनके हुक्म के अंदर है, उनके बाहर कोई हो ही नहीं सकता। सभी कुछ उनके शासन में है। और मनुष्य को भी जब महाभाव बोलते हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को भी कई जगह महाभाव बोला, संन्यास, वो पहले भी कई जगह महाभाव अर्जुन के लिए भगवान ने बोला, हे महाभाव। तो है कि तुम्हारी पहुंच बहुत लंबी है, भुजाएं तो लंबी है ही है, लेकिन तुम्हारी पहुंच बहुत लंबी है, तुम्हारी उपलब्धियां महान है। द पर्सन इज वेरी वेल कनेक्टेड। ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके लिए कहा जाता है कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं, आप उससे पंगा मत लेना, वो आप कहीं भी जाओगे वो आपको ढूंढ निकालेंगे, मतलब पकड़ लिए जाओगे आप उनके द्वारा। तो हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो अर्जुन? बोले तत्वम वेदितुम इच्छामि, मैं तत्व को जानना चाहता हूं, यथार्थ जानना चाहता हूं। किसका तत्व जानना चाहते हो? तो बोलते हैं अर्जुन, संन्यासस्य त्यागस्य च, मैं संन्यास का तत्व जानना चाहता हूं और त्याग का भी तत्व जानना चाहता हूं। त्याग शब्द कई बार सुना है, पहले भी बहुत बार आ चुका है, लेकिन उसका तत्व मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं, इसलिए मैं त्याग का भी तत्व जानना चाहता हूं। तो यहाँ अर्जुन अपनी विनम्र जिज्ञासा प्रकट करते हैं भगवान के सामने और बड़े भाव से रखते हैं। भाव कहाँ से आया? हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, तीनों संबोधन देने को वास्तव में मतलब क्या है? जैसे हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे ईश्वर, ऐसा बोलता है व्यक्ति, तो मतलब जब वो बहुत भावविभोर हो जाता है तब बार बार ऐसे नाम निकलते हैं। जब हृदय की द्रवीभूत अवस्था हो जाती है किसी की, तो उनके द्वारा, भगवान के द्वारा किए गए उपकारों को याद करके उनका आभारी होने की अनुभूति होती है, और तब ऐसा संबोधन मुंह से निकलता है। अर्जुन पहले से ही अपने आप को बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को प्रकट भी करना है, और प्रकट करना है और वो भी ये याद भी करना है कि आपने मेरा इतना पहले मार्गदर्शन किया है, मेरे को मैंने जो जो भी पूछा उसका आपने बिल्कुल मेरी धृष्टताओं को क्षमा करते हुए मेरा को उत्तर दिया है। तीसरे अध्याय में तो भगवान को एक तरह से उन्होंने आक्षेप कर दिया, उन्होंने यामी श्रेणी में वाक्य ने बुद्धि मोह ये सी में कदेश कम बद्ध निश्चित किया, आपके जो मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मतलब ऐसा आक्षेप कर दिया भगवान पर। तो भी भगवान ने उसको मतलब इग्नोर किया। तो मेरी ऐसी धृष्टताओं को खत्म कर, आपको इग्नोर करते हुए, धृष्टताओं को क्षमा करते हुए आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, तो इस प्रकार की कृतज्ञता हृदय में है। और तो वो उनका हृदय बिल्कुल द्रवणशील हो गया है, बहुत ही पिघल गया है, और उस जो पिघली हुई अवस्था का संकेत इन संबोधनों से मिलता है। तो इच्छा में क्या इच्छा है? भोग तुम इच्छा में नहीं, जे तुम इच्छा नहीं, जीतने की इच्छा नहीं है, भोग करने की इच्छा नहीं है। पलाई तुम इच्छा में नहीं, मैं युद्ध छोड़ देके जाने की इच्छा भी नहीं है। वेदी तुम इच्छा नहीं, इच्छा में जानने की इच्छा है। क्या जानने की इच्छा है? बोले संन्यास और त्याग दोनों के तत्व को जानने की इच्छा है। तो फिर भगवान इसका उत्तर देना आरंभ करते हैं दूसरे श्लोक से। तो ये दूसरा श्लोक है 18वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहुत्यागम विचक्षणाः। श्री भगवान बोले
कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, भगवान ने बिना किसी विषयांतर के सीधे उत्तर देना आरंभ कर दिया यहाँ पे। तो बोले काम कर्मणाम न्यासम संन्यासम, संन्यास का अर्थ क्या है? बोले कर्मणाम न्यासम, कर्मों को छोड़ देना, कर्मों को रख देना। और इसका रहस्य कवियों ने जाना है, ज्ञानियों ने जाना है। कवयः विदुः, कवयः प्रांतदर्शिनः, कवयः पंडितः, मतलब जिनकी बुद्धि आर पार देखने में समर्थ है, आर पार प्रवेश करने में समर्थ है, जिनकी बुद्धि तत्व अवगाहिनी है, जिनकी बुद्धि तत्व का तल स्पर्श करने वाली है, जिनकी बुद्धि को तत्व में प्रवेश करने में कोई भी चीज रोक नहीं सकती। प्रांतदर्शिन है माने उनकी बुद्धि क्रमण कर जाती है, भेदन कर जाती है। किसका भेदन कर जाती है? तत्व पर पड़े हुए आवरण का भेदन कर जाती है, उसको हटा देती है। उनकी बुद्धि के सामने कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती, मतलब वो बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। पंडित शब्द कई बार पहले भी आया है, नाम शोचंती पंडिता, पंडिता समदर्शिनः। तो पंडित मतलब जिनकी बुद्धि जो है पंडा, पंडा माने आत्म विषयक बुद्धि, जो बुद्धि आत्म विषय को जानने में समर्थ है उसको बोलते हैं पंडा, और वो उन्हीं को बोलते हैं क्रांतदर्शिनः। तो कवयो विदुः, किम विदुः, क्या बोलते हैं? संन्यासम कर्मणाम न्यासम, कर्मों को छोड़ देना संन्यास है। कौन से कर्मों को? क्या सारे कर्मों को छोड़ देना संन्यास है? तो वो तो संभव नहीं है। भगवान पहले बोल चुके हैं तीसरे अध्याय में, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण मात्र के लिए भी कोई बिना कर्म करके रह नहीं सकता। और आगे भी इसी में ऐसे अध्याय में अभी 11वां श्लोक आएगा, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, देहधारी किसी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। तो कौन से कर्मों को छोड़ने की बात यहाँ कर रहे हैं? वो बोले काम्यानाम, जो काम्य कर्म है उनको छोड़ देना, ये संन्यास है। बोले ठीक है, तो फिर त्याग क्या है? त्याग का तत्व क्या है? बोले सर्व कर्म फल त्यागम। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम वो संन्यास है, और कर्म फल त्यागम वो त्याग है। माने फल त्यागम और कर्म संन्यासम, कर्म न्यासम दोनों छोड़ने के अर्थ में है। मतलब कर्म को भी छोड़ना है और कर्म फल को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक में क्या चीज है? काम्य कर्मों का त्याग है, मतलब जो संन्यास है उसमें तो काम्य कर्मों का त्याग है, और दूसरे में कर्म फल का त्याग है। जो त्याग शब्द है उसमें कर्म फल का त्याग यहाँ बोल रहे हैं। तो ये भेद है। इसका मतलब क्या है? कर्म बना हुआ है, कर्म तो है ही है, संन्यास में कर्म को विशेषित किया गया, बस ये बात है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, तो वो संन्यास है। और सर्व कर्म फल त्यागम त्याग है, सभी कर्मों के फल के त्याग को यह त्याग कहा गया। किसने कहा? विचक्षणा पंडिता, यहाँ विचक्षणा भी पंडित के अर्थ में ही है, जो प्रखर प्रज्ञा के धनी है। पंडा विद्यते शाम से ते पंडिता। तो पंडित लोग क्या बोलते हैं? बोले सर्व कर्म फल, जो फल का त्याग है वो त्याग है, और जो सब कर्मों को छोड़ देना वो संन्यास है। तो यहाँ एक छोटा सा पूर्व पक्ष उठाया गया, एक छोटा सा प्रश्न उठाया गया। ननु नित्य नैमित्तिकानां कर्मणां फलम एव नास्ति इति आहु कथम उच्यते तेषां फल त्याग इति। बोले नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल होता ही नहीं, फिर यहाँ उनके फल का त्याग करने के लिए कैसे कहा जाता? मतलब ऐसे कहा जाता है कि जो नित्य कर्म होते हैं उनका कोई फल होता नहीं, तो इसलिए यहाँ प्रश्न उठाया गया कि भाई नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल तो होता नहीं है, तो फिर उनका त्याग की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो उत्तर देते हैं भाष्यकार यहाँ पर, न एष दोष है नित्यानाम अपि कर्मणाम भगवता फलवत्वस्य इष्टत्वात्।
बोले नित्य कर्मों का भी फल होता है। ये कहना गलत है कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता। नित्य कर्मों का भी फल होता है। नित्य कर्म माने जैसे स्नान आदि है, शौच आदि है, ब्रश आदि करना है। ये तो ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे कि नित्य कर्मों के लिए ये कहा जाता है कि अकरणे प्रत्यवाय, ये जो नित्य कर्म है ये नहीं करने पर प्रत्यवाय दोष उत्पन्न करते हैं। मतलब करने से तो इनका कोई फल नहीं होता, लेकिन नहीं करने से दोष उत्पन्न होता है, मतलब दोष लगता है, करने पर कोई फल नहीं मिलता। तो प्रायः ऐसी उनकी पहचान कराई जाती है कि उनका करने से तो कोई फल होता नहीं है और नहीं करने से प्रत्यवाय दोष मिलता है। तो इससे शायद किसी को ये लगता होगा कि नित्य कर्म का कोई फल उत्पन्न नहीं, नित्य कर्म जो है वो कोई फल उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये वास्तव में गलत धारणा है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए शौच, स्नान, ब्रश आदि इत्यादि करना बहुत जरूरी है। सामान्य स्वास्थ्य यही उनका फल है। नित्य कर्म जो करते हैं उसका फल यही है कि सामान्य स्वास्थ्य आपका बना रहे। तो ये सामान्य फल तो है ही है, नहीं करने पर वो फल बाधित होता है और उसकी जगह पर फिर क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नहीं नहाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा मैल हो जाएगा शरीर में, और सोच अगर समय पे नहीं हुआ तो कब्जी हो जाएगी और पता नहीं कितने रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ क्या कहते हैं कि नित्य कर्म जो है वो भगवान को इष्ट है, उनकी दृष्टि में ये फलवान है। इसलिए काम्यानाम कर्म फल त्यागम आहु त्यागम विचक्षण, ऐसा न कहकर के क्या कहा, सर्व कर्म फल त्याग। मतलब उन्होंने केवल काम्यानाम फल त्यागम की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये नित्य कर्म और जो नैमित्तिक कर्म है ये भी फलवान ही है, ये भी फल देने वाली है, इसलिए सर्व कर्म फल त्यागम वहां बोला है। तो जिसको नित्य कर्म का जो लक्षण है वो एक शब्द में निहित है। वो क्या है कि इसको प्रतिदिन किया जाए। नित्य कर्म तभी तो ये नित्य शब्द वाच्य होगा कि भाई इसको प्रतिदिन किया जाए, नित्य नित्य करना। और दूसरा लक्षण है कि जिसके नहीं करने से कोई दोष उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगी। तो ये दो लक्षणों से उनकी पहचान होती है, लेकिन वो फल रहित नहीं है, मतलब वो फल वाले हैं। नित्य कर्म को भी ये हमेशा ध्यान रखें कि कुछ न कुछ उसका फल जरूर है। एक आदमी नौकरी करता है तो वो क्या है, नित्य कर्म है कि वो काम्य कर्म है? कामना से प्रेरित है जरूर, लेकिन मुख्य लक्षण उसका जो घट रहा है वो नित्य, क्योंकि रोज नौकरी पे जा रहा है, वो रोज नौकरी पे जाएगा। अगर नौकरी में नहीं जाएगा तो फिर समस्या होगी, तनख्वाह नहीं आएगी। तो नौकरी पर गया और तनख्वाह आ गई बस, तो उसमें कोई विशेष फल की उत्पत्ति वहां नहीं है, वो एक रूटीन वाला काम हो गया। लेकिन अपने आप में अब आपने काम किया और तनख्वाह मिल गई, बस इतनी सी बात है, वहां पे विशेष फल नहीं है। इसी तरह से नित्य स्नान करते हैं तो सामान्य फल भी नहीं होता, ऐसा कौन कह सकता है? सामान्य फल तो होता ही है उसका, मतलब एकदम स्वच्छता का अपान होता है, एक ताजगी की अनुभूति होती है। हाँ, ये जरूर है कि विशेष फल की कोई उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर काम्य कर्म किसको कहेंगे? एक ऐसा कर्म जो नित्य तो नहीं होता, वो नित्य नहीं होता, इसका मतलब फिर नैमित्तिक होगा। नैमित्तिक मतलब कभी कभी होता है, एक खास निमित्त के प्राप्त होने से होता हो। भाई एक खास निमित्त के प्राप्त होने पर किया जाने वाला कर्म उसको बोलते हैं नैमित्तिक। जैसे किसी का शादी ब्याह का फंक्शन, आपके आपके यहाँ कोई शादी ब्याह का फंक्शन है तो वो नैमित्तिक कर्म हो गया। कोई यज्ञ आदि किया, वो कोई कहीं किसी तीर्थ स्थान में गए और वहां पे कुछ भंडारा आदि कर दिया, नैमित्तिक कर्म है ये। तो ये जो ये काम्य कर्म है ये नैमित्तिक भी नहीं है, उससे विलक्षण है। होता कभी कभी है लेकिन नैमित्तिक नहीं है, उससे विलक्षण है। नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म में भेद क्या है और साम्य क्या है? साम्य तो यह है कि काम्य कर्म भी निमित्त से होता है, कभी कभी हो रहा है, और नैमित्तिक कर्म भी कभी कभी हो रहा है। जैसे किसी संबंधी के यहाँ कोई विवाह आदि का उत्सव चले गए तो ये नैमित्तिक कर्म हुआ, रोज तो जाते नहीं वहां पे, तो उसमें कादाचिकत्व है, मतलब कभी कभी होने वाला है। निमित्त उपस्थित होने के कारण वो कर्म किया गया, हम वहां गए।
लेकिन विशेष फल कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदारी में गए और रिश्तेदारी निभा कर आ गए, अटेंड करके आ गए वो जो मैरिज का फंक्शन था। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सोशल बिहेवियर है, जाना जरूरी था, इधर चले गए। तो अगर नहीं जाते तो फिर वो रिश्तेदार नाराज होते, थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना थी। तो ये हो गया, मतलब एक सामाजिक व्यवहार है। तो ये नित्य कर्म नहीं है, वो ये तो नैमित्तिक कर्म है। और दूसरा ये कभी कभी होता है, इसलिए नैमित्तिक कर्म है। अब उसमें विशेष फल की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, वो रोज नहीं किया जाता और कभी कभी किया जाता और उसमें विशेष फल की उत्पत्ति नहीं होती, ये नैमित्तिक कर्म हो गया। जो नित्य किया जाए वही नित्य कर्म होता है। तो नित्य कर्म में और नैमित्तिक कर्म में विशेष फल, नैमित्तिक कर्म में और नित्य कर्म में कोई किसी भी विशेष फल की सामर्थ्य नहीं है। अब क्या है, काम्य कर्म क्या है? तो देखिए, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म में साम्य है, यह है कि दोनों कभी कभी किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म भी कभी कभी किया जाता है, और जो ये काम्य कर्म है, कामना किसी विशेष से किया जाने वाला कर्म भी कभी कभी किया जाता है। लेकिन वैषम्य यह है, उसमें भेद यह है कि काम्य कर्म का फल विशेष होता है, कोई विशेष फल होता है, लेकिन नैमित्तिक कर्म का कोई विशेष फल नहीं होता। जैसे महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, वो निमित्तवशात किया, पुत्र नहीं था इसलिए, एक विशेष इच्छा से वो यज्ञ किया और फिर पुत्र की प्राप्ति हुई, उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो ये विशेष फल की प्राप्ति हो गई। कोई कोई जो है वर्षा के लिए वृष्टि यज्ञ करते हैं, विशेष फल की वहां प्राप्ति होती है। कोई कोई वहां जाके तीर्थ में जाके और विशेष काम के रूप में कोई मन्नत मांग कर गए और तीर्थ में जाके और वहां उसको पूरा किया, उनको दर्शन किए किसी देवता के और कहा मैं आपके दर्शन करने इसीलिए आएगा, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी। और विशेष फल की उनको प्राप्ति हुई, इसलिए वहां जाकर उन्होंने तीर्थ में जाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। तो जब ये कहा जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसका अभिप्राय क्या है? का अभिप्राय छोड़ने का नहीं है, मतलब तो ये किसी कामना से किया गया है अनुष्ठान। ये हाँ, एक मिनट, ये जो काम्य कर्म है वो कामना से प्रेरित होकर किया गया, इसलिए उसको बोला जाता है काम्य कर्म। तो फिर एक होता है प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म क्यों किया जाता है? कि आपने कोई कर्म किया और उससे किसी दोष की प्राप्ति हुई, मतलब कोई आपने ऐसा कर्म किया जिससे कोई दोष की प्राप्ति हो गई, तो उस सदोष कर्म के दोष का शमन करने के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। जैसे आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो गया, मतलब गलती से ही सही, चाहे कोई बिल्ली को मार दिया, या कोई ऐसा दुर्घटनावश किसी की हानि हो गई बहुत ज्यादा, तो फिर उसका प्रायश्चित किया जाता है। उस कर्म को बोलते हैं प्रायश्चित। जो पूर्व में आपने कोई कर्म किया, उसका दोष उत्पन्न हुआ, उस दोष के शमन के लिए जो कर्म किया जाता है उसको बोलते हैं प्रायश्चित। तो वहां फलोत्पत्ति नहीं है, बल्कि एक अवांछित फल को, जो फल उत्पन्न हो रहा था उसके शमन के लिए आपने ये कर्म किया। तो इसमें भी नैमित्तिकत्व है, मतलब उसमें भी कभी कभी किया जाता है। वो प्रायश्चित भी हमेशा नहीं किया जाता, कभी कभी किया जाता है। और उसमें भी न सामान्य फल है, न उसमें विशेष फल नहीं है, लेकिन सामान्य फल है। क्यों? कि पूर्व के किए हुए कर्म के दोष का शमन करने के लिए, उसकी इच्छा तो है ना आपकी कि मेरे जो पूर्व मैंने कर्म किया उसका शमन हो जाए। तो ये एक कामना तो है ही उसमें। तो जिस भी कर्म का प्रायश्चित आप करेंगे, उस कर्म के शमन के लिए, उस कर्म के दोष के शमन के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत कामना तो होती ही है। इसी तरह से एक उपासना कर्म होता है। 6 तरह के कर्म होते हैं, 6 तरह के कर्म बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक, ये काम्य, उपासना और प्रायश्चित और निषिद्ध। तो निषिद्ध कर्म तो खैर करने की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जो प्रायश्चित कर्म
वो बता दिया। उपासना कर्म भी इसलिए करते हैं कि आपकी एक कामना है कि मैं मेरे देवता प्रसन्न, जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए कोई भी कर्म जो है वो कामना रहित है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात यहाँ मुख्य बात है। तो जो प्रायश्चित जो है उसके संबंध में या तो शास्त्र प्रमाण होता है या कोई ज्ञानी पुरुष आपको बताए कि इस तरह के कर्म आपने जो किया है उसका प्रायश्चित इस तरह से होगा, तो वो ये ऐसा बताया जाता है। तो अब इसमें सामान्यांश क्या है कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें कोई कामना नहीं हो। हर एक कर्म में कामना तो कुछ न कुछ जुड़ी है। कर्म मात्र जो है वो कामना का ही अभिव्यक्त रूप है। मनु महाराज ने ऐसा कहा, यद यद चेष्टितम तत्सर्वम कामना पूर्वकम एवं। जो जो भी आप चेष्टा करते हो, किसी भी प्रकार की चेष्टा है, उसके पीछे कोई न कोई कामना अवश्य है, ये जानना चाहिए। अब स्नान को भले ही आप नित्य कर्म कहो, लेकिन क्या बिना कामना के कोई स्नान कर सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो फिर भयंकर ठंड में लोग स्नान क्यों करते? अगर कामना नहीं होती तो भयंकर ठंड है, जैसे हम सिद्धवाड़ी में थे तो वहां तो भयंकर ठंड में भी रोज नहाना ही पड़ता था, तो क्यों क्यों नहाएंगे? अगर कामना नहीं है तो क्यों नहाएंगे? तो कोई ना कोई कामना तो होती है। फिर प्रायश्चित कर्म में भी ये कामना तो है कि अमुक दोष मिट जाए। नैमित्तिक कर्म में भी ये कामना रहती है कि ठीक से उसका अनुष्ठान हो जाए। उपासना में भी ये कामना रहती है कि मेरे जो इष्ट है वो प्रसन्न हो जाए। तो इसलिए असल में समस्त कर्मों में जो सामान्यांश है वो तो यही है कि वो सारे के सारे कर्म कामना युक्त होते हैं। लेकिन इसमें वैलक्षण्य भी है, भेद भी है कि साम्य भी और वैषम्य भी है। तो हमें विशेष को पकड़ना, उस भेद को पकड़ना है। तो केवल काम्य कर्म में है वो विशेष फलदायक होते हैं, बाकी जितने कर्म है वो उसमें विशेष फल की उत्पत्ति नहीं होती। तो असल में समस्त कर्मों में जो सामान्यांश है वो तो यही है कि वो सारे के सारे कर्म कामना युक्त होते हैं। लेकिन विलक्षण भेद ये है कि जो काम्य कर्म है उसमें विशेष फल की उत्पत्ति होती है। भगवान क्या कह रहे हैं? त्याग वो है जिसमें फल का त्याग होता है। त्याग का की परिभाषा क्या की उन्होंने? सर्वकर्म फल त्यागम। तो सर्वकर्म फल त्यागम केवल काम्य कर्म नहीं, केवल नित्य कर्म नहीं, नैमित्तिक कर्म नहीं, प्रायश्चित कर्म नहीं, उपासना कर्म नहीं, सर्व कर्म फल त्यागम। वैसे त्याग के लिए गीता के प्रस्तावना भाष्य में भगवान भाष्यकार ने टिप्पणी की थी, विविधो ही वेदोक्तो धर्म है प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणा चाहे। वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है। वेदों में दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं, एक प्रवृत्ति रूप धर्म है और एक निवृत्ति रूप धर्म है। तो संन्यास शब्देन निवृत्ति मार्ग उक्त है, त्याग शब्देन प्रवृत्ति मार्ग उक्त है। देखिए, त्याग में प्रवृत्ति का निरोध नहीं है। प्रवृत्ति मतलब कुछ न कुछ कर रहा है व्यक्ति, निवृत्ति मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। तो जो संन्यास शब्द है वो निवृत्ति वाचक है और जो त्याग शब्द है वो प्रवृत्ति वाचक है। प्रवृत्ति में ही फल त्याग, प्रवृत्ति तो हो रही है लेकिन उसमें जो फल है उसका त्याग हो रहा है वहां से। तो त्याग में प्रवृत्ति का निरोध नहीं है, इसमें फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं हो रहा। और संन्यास में क्या है? फल ही नहीं, कर्म को ही छोड़ना है, कर्म मात्र से बिल्कुल छुट्टी। जब कर्म ही छूट गया तो फिर तो फल छोड़ने की तो बात ही कहाँ रह गई, फिर फल तो छूटा हुआ ही है। तो इसलिए ये त्याग और संन्यास जो है, इसमें ये समझने की बात है कि त्याग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग वाला, प्रवृत्ति मार्ग का वाचक है और जो संन्यास है वो निवृत्ति मार्ग का वाचक। भगवान भाष्यकार बोलते हैं आगे, काम्यानाम अश्वमेधादीनाम कर्मणाम न्यासम परित्यागम संन्यासम संन्यास शब्दार्थम अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अनअनुष्ठानम कवयः पंडिता विदुः विजानन्ति। बोले कितने ही विद्वान लोग अश्वमेधादि सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास बोलते हैं, अर्थात कर्तव्य रूप से प्राप्त शास्त्र विहित सकाम कर्मों के न करने को संन्यास समझते हैं। भाई आपने सकाम कर्म जो भी है, जैसे यज्ञ आदि, अश्वमेधादि यज्ञ है, सकाम कर्म कहलाता है वो, उसको नहीं करना,
उसको छोड़ देना, उसको संन्यास समझते हैं। भगवान ने तो काम्यानाम कर्मणाम शब्द कहा है और कहा वहां पे, और भाष्यकार ने क्या शब्द दिया, अनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्य अननुष्ठानम। एक चीज अनुष्ठेय रूप से प्राप्त है, कर्तव्य रूप से प्राप्त है, उसका अनुष्ठान नहीं करना, ये संन्यास है, ऐसा कई विद्वान लोग मानते हैं। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार कहा था कि मैं आपको अधर्मी नहीं बनाना चाहता। जब ये कहा जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसे 18वें अध्याय का 66वां श्लोक आएगा, भगवान कहेंगे जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उसका अभिप्राय क्या है। तो हम आपको धर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप यदि समझदार हैं तो जीवन को अन्वय व्यतिरेक तरीके से आप देखते हैं। जैसे क्या खाने से आपका पेट खराब हुआ और क्या नहीं खाने से आपका पेट ठीक रहा, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हो। कौन से किस तरह के संग से आपकी चित्तवृत्ति में दोष आया और कौन से संग से आपका चित्त निर्मल हुआ। तो जिस संग से चित्त में दोष आया उसको हमें छोड़ना चाहिए, और जिस संग से हमारा चित्त निर्मल हुआ वो संग हमारे को प्रयास करके उसको ऐसा संग करना चाहिए। हमारी कौन सी वाणी से नुकसान हुआ और कौन सी वाणी से लाभ हुआ, ये हम निर्णय स्वयं कर सकते हैं, और उसका निर्णय करके हम अपनी वाणी को सुधार सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये हमारी बुद्धि की मंदता ही कही जाएगी फिर। तो क्योंकि जिससे बार बार नुकसान होता है उस बात को हम फिर बार बार कर रहे हैं, तो ये हमारी मंद बुद्धि ही कही जाएगी, हमारी बेवकूफी कही जाएगी। तो वो बोलते हैं कि अधर्म का त्याग तो आप समझदार होने के नाते कर ही दोगे, आप अधर्म नहीं करोगे, क्योंकि अधर्म का जो फल है कभी शुभ हो नहीं सकता, इसलिए आप अधर्म नहीं करोगे। यदि आप परिपक्व हो, यदि आप मैच्योर्ड हो, यदि आप समझदार हो, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप अधर्म का त्याग करो। सर्व अधर्मान परित्यज्य, ये कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गहरे शास्त्र की जरूरत तो तब पड़ती है, गंभीर शास्त्र की जरूरत तो तब पड़ती है जब धर्म को भी छोड़ने की बात हो जाए। धर्म के पालन से अधर्म का त्याग हो गया। आप धर्म का पालन करते हो तो निश्चित रूप से अधर्म तो आपका नहीं हो रहा, तो धर्म के पालन से अधर्म का त्याग हो गया, और फिर धर्म को भी छोड़ने की बात हो जाए, तो धर्म और अधर्म से बिल्कुल अतीत हो जाए व्यक्ति। पहले क्या था कि प्रमाद मत करो, संध्या करो, ये धर्म है, शुद्ध आहार करो, शुद्ध व्यवहार करो, सत्कर्म करो, नित्य कर्म करो, निमित्त होने पर नैमित्तिक कर्म करो, कोई गलत कर्म कार्य हो जाए तो प्रायश्चित करो, और कोई विशेष कामना हो तो धर्म सम्मत काम्य कर्म भी करो। तो ये क्या हुआ, ये धर्म का एक तरह से आदेश, धर्म के कार्य करने का आदेश है। धर्म की प्रतिष्ठा हो गई उससे और अधर्म का त्याग हो गया। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब कहा जाता है, मतलब जब एक विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, धीरे धीरे जब सत्कर्म करते करते एक ऐसी विशेष स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, उसको एक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अब वो कहेंगे कि संध्या का भी त्याग कर दो। पहले क्या कहते थे कि संध्या किया करो, ब्रह्मचारी होकर के संध्या नहीं करते, या ऐसे मतलब उपासना नहीं करते, ये आचरण नहीं करते, वो आचरण नहीं करते, ये ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब जब वो अधिकार प्राप्त हो गया तो वही सदगुरु फिर बोलते हैं तो अब ये सब करने की तुम्हारे को आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए क्या प्रतीक बनाया कि पहले यज्ञोपवीत लेकर के तुमने ये कार्य शुरू किया था, तो अब यज्ञोपवीत छोड़ दो। पहले आपने शिखा बंधन करके ये संध्या किया करते थे, तो अब ये शिखा काट दो। पहले अग्निहोत्र किया करते थे, अब निरग्नि हो जाओ, अग्निहोत्र बंद कर दो। तो जिस वेद ने कर्म का विधान किया था उसी वेद ने यह आदेश दिया कि अब उन कर्मों को तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कर्म संन्यास। फल नहीं, सब कर्मों का संन्यास, मतलब स्वरूप से ही कर्मों का त्याग हो गया, कोई कर्म करने की उसको जरूरत ही नहीं है। वेद पारगी कहते हैं ऐसे लोगों को। तो ये है निवृत्ति मार्ग। तो वेदार्थ में अर्थात वेद की भाषा में शब्द का त्याग शब्देन प्रवृत्ति मार्ग है और संन्यास शब्देन निवृत्ति मार्ग है।
त्याग जो है वो प्रवृत्ति मार्ग है और संन्यास है वो निवृत्ति मार्ग है। और गीता जी की भाषा में कहना हो तो कर्म योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम। जो सन्यासियों के लिए सांख्य मतलब ज्ञान योगी या सन्यासी, और कर्मयोगी जो कर्म करने वाले हैं। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो त्याग माने सर्व कर्म फल त्यागम, और संन्यास माने कर्मणाम न्यासम। सर्व कर्म, सभी कर्मों का जो त्याग करना है वो संन्यास कहलाता है, और सब कर्मों के फल का त्याग करना वो त्याग कहलाता है। अब इसलिए थोड़ा आगे विस्तार है तीसरे श्लोक में। अभी तक की चर्चा में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना है? नहीं तो फिर तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे हम। ये 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म जो है वो त्यागने योग्य नहीं है। तो मनीषिण प्राहुः, मनीषियों ने कहा, मतलब मनीषी मतलब विद्वान, तो विद्वानों ने कहा, कोई नासमझ लोगों ने नहीं कहा, एकदम समझदार लोगों ने कहा। मनीषा का अर्थ है जो मनन करने में समर्थ है, स्वतंत्र है, मनीषी। जिसको मनन करने में किसी प्रकार की असमर्थता का या परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, किसी प्रकार की विवशता उसको नहीं होती। मनने स्वातंत्र्यम एशाम ते मनीषिणः, जिनके भीतर मनन की स्वतंत्रता है वो कहलाते हैं मनीषी। मनीषिण माने गहरे विचारक हैं, जिनकी दृष्टि बहुत पैनी है, सूक्ष्म दृष्टि है, जिनकी जीवन को जिन्होंने अपने अध्ययन का विषय बना रखा है। तो मनीषिण प्राहुः, मनीषियों ने इस बात को प्रकृष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है? कर्म दोषवत इति, सारे कर्मों में दोष है, ये उनका निगमन है। सारे ही कर्मों में दोष है। बात सही भी है कि सभी कर्मों में दोष है। भगवान आगे टिप्पणी करेंगे। ये 48वां श्लोक आएगा आगे इसी अध्याय में। तो भगवान वहां स्वीकृति देते हैं इस बात की। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि विवाविताः सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। कोई जो सहज कर्म है वो दोष युक्त होने पर भी तुम्हारे को त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि विवाविताः, सारे के सारे जो कर्म हैं उसमें कोई न कोई दोष जरूर रहता है, जैसे अग्नि में धुआं रहता है उस तरह से। तो धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्मों में किसी न किसी का दोष बिल्कुल युक्त रहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि जिसमें दोष न हो। तो मनीषिणः प्राहुः कर्म दोषवत्, इसलिए निष्पत्ति क्या दी उन्होंने? त्याज्यम, क्योंकि कर्म दोषवत है, दोष युक्त है, इसलिए वो त्याज्य है। इसलिए इन कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। तो बोले महाराज क्या सभी मनुष्यों ने ऐसा कहा है क्या? सभी विद्वानों ने कहा क्या ऐसा? बोले नहीं, एके मनीषिणः, मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने ये बात कही है। विचारकों का एक वर्ग है, वो ऐसा सोचता है कि कर्म दोषवत होते हैं, सारे कर्म दोषवत हैं, इसलिए ये त्याज्य है, तस्मात् त्याज्यम इति। तो बोले महाराज दूसरे वाले क्या बोलते हैं? दूसरे लोग भी बोलते हैं, क्योंकि मनीषी तो बहुत है, विद्वान विचारक तो दुनिया में कमी थोड़ी है, बहुत है। तो दूसरों का पक्ष क्या है? तो भगवान कहते हैं अपरे प्राहुः। प्राहु मतलब ये यहाँ शब्द नहीं है इस श्लोक में, लेकिन वो पहले वाले श्लोक में है, तो इसका यहाँ अध्ययन कर लेना चाहिए। तो अपरे प्राहुः, दूसरे विचारकों ने कहा कि सारे कर्म त्याज्य नहीं है, कुछ कर्म कभी त्यागने नहीं चाहिए, कुछ कर्म ऐसे हैं जो व्यक्ति को हमेशा करने चाहिए। कौन से कर्म त्याज्य नहीं है? बोले यज्ञ दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, ये जो यज्ञ दान तप है ये 17वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं बहुत, वहीं से ये लिए गए हैं ये शब्द।
तो यज्ञ दान तप रूप कर्म जो है न त्याज्यम इति अपरे प्राहु, ये तीनों त्याज्य नहीं है, ये दूसरे मनुष्यों ने कहा। बोले महाराज मनुष्यों का एक वर्ग तो कहता है कि सारे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि दोषवत है, इसलिए उनको त्याग दो। और दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं, सारे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, यज्ञ दान और तप रूप कर्म है जो उनको तो हमेशा करना चाहिए। तो अब इसमें आपका क्या मत है प्रभु, आप भी तो बताओ भाई। एक मनुष्यों के एक वर्ग ने तो कहा कि कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, तीन कर्म जो है यज्ञ दान तक इनको करना चाहिए, और एक वर्ग कहता है कि नहीं सारे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। आपका क्या मत है, आप बताइए। तो भगवान यहाँ बोलते हैं चौथे श्लोक में, तीसरे श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? तो ये चौथा श्लोक है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। तो तत्र में निश्चयं शृणु, हे भरतर्षभ, उसके विषय में मेरा निश्चय सुनो हे भरतर्षभ। भरतर्षभ माने भरत वंशियों में श्रेष्ठ पुरुष, भरत वंश में उत्तम पुरुष, भरत वंश के प्रकृष्ट पुरुष अर्जुन तुम सुनो। तत्र त्यागे, त्याग के विषय में मेरे से तुम सुनो। ध्यान रखें यहाँ संन्यास शब्द का उल्लेख भगवान ने नहीं किया है, सबसे पहले क्या बोला, त्यागे, सीधा त्याग का उल्लेख कर रहे हैं। तो त्यागे माने त्याग विषय, त्याग विषय माने प्रवृत्ति मार्ग है, अभी अपन ने पहले चर्चा हो चुकी है। मतलब त्याग माने प्रवृत्ति मार्ग और संन्यास माने निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब बिल्कुल कुछ नहीं करना, और त्याग माने सर्वकर्म फल त्याग। तो वो प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति तो कर रहा है व्यक्ति लेकिन फल के त्याग की बात वहां है, इसलिए उसको बोला त्याग। तो निश्चय शृणु में तत्पर, मेरा निश्चय सुनो। क्या निश्चय है, बोलते हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र। हे पुरुष सिंह, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग थरथर कांपते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से शत्रु दल में एक तरह से एकदम भय व्याप्त हो जाता है, तो शत्रु लोग स्तंभित हो जाते हैं। तो तुम पुरुषों में सिंह की भांति हो। तो हे पुरुष व्याघ्र, मैं त्याग के विषय में बोलने जा रहा हूं। त्यागे, त्याग त्रिविध, त्याग तीन प्रकार का होता है। तो पहला टॉपिक ये आया भगवान की तरफ से, त्याग। 7 टॉपिक बताए थे ना कि 18वें अध्याय में 7 टॉपिक्स पे बात होगी। तो सबसे पहला जो है वो त्याग है। गुण दृष्टि से इस 18वें अध्याय में 7 विषयों का विश्लेषण हुआ, और उनमें ये सत्व रज और तम, ये गुण दृष्टि से 7 विषयों का विश्लेषण हुआ है। और सबसे पहला है त्याग का विषय। और त्याग त्रिविध संप्रकीर्तित, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। कीर्तित नहीं, प्रकीर्तित नहीं, संप्रकीर्तित है। खूब अच्छी प्रकार से सोच विचार करके, बहुत अच्छी प्रकार से समझ करके फिर इसको कहा गया है। बहुत चिंतन मनन हुआ है इस पर, तब ये कहा गया है। और इस निश्चय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना है ही नहीं। तो ये 3 प्रकार का होता है त्याग। तो प्रभु ये बात तो ठीक है आपने कह दिया, लेकिन आपने कहा था निश्चय शृणु, तो वो निश्चय क्या है वो बताइए। त्याग के विषय में आपका निश्चय क्या है वो बताया नहीं आपने। तो भगवान बोलते हैं, ये 5वां श्लोक, 5वां श्लोक है 18वें अध्याय का। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म
बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है ये त्याग करने के योग्य नहीं है, माने इनका त्याग नहीं करना चाहिए, अवश्यमेव करना चाहिए। तो प्रवृत्ति मार्गे, ध्यान रखें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग की बात भगवान कर रहे हैं, क्योंकि त्यागे निश्चयम शुणु, निश्चय के साथ किसको जोड़ा है? त्याग शब्द को जोड़ा है। तो माने त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो, माने प्रवृत्ति मार्ग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। तो यज्ञ दान तप ये जो कर्म है ये न त्याज्यम कार्यम एव तत्, इनको त्यागना नहीं चाहिए बल्कि अवश्यमेव इनको करना चाहिए। तो यहाँ 3 नाम भगवान ने लिए, आहार का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि 17वें अध्याय में आहार भी तो विषय था ना, लेकिन यहाँ केवल 17वें अध्याय के 3 ही शब्द यहाँ लिए भगवान ने, यज्ञ दान और तप। लेकिन आहार भी ऐसा नित्य कर्म ही है, क्योंकि आहार तो नित्य करना ही पड़ता है, आहार कोई छोड़ नहीं सकता, वो बात तो सही है। तो यहाँ केवल 3 ही नाम लिए भगवान ने, यज्ञ दान तप, तो उनको त्यागना नहीं चाहिए। बोले महाराज आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, मेरे लिए इतना जानना ही पर्याप्त है। बोले नहीं, इसको अच्छी तरह से दृढ़ कर लो। यज्ञो दानम तपश्चैव पामनानि मनीषिणाम, ये जो यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है ये उन मनीषियों को, उन विचारकों को, उन विद्वानों को भी पवित्र करते हैं जो कि इनको दोष युक्त समझते हैं। इससे पहले आया था ना कि कुछ लोग जो कहते हैं कि सारे कर्म दोष युक्त है इसलिए उनको त्यागना चाहिए, तो भले ही वो इनको दोष युक्त समझे लेकिन उनको करना चाहिए, और ये उनको भी पवित्र करते हैं, उनको पवित्र करने वाले हैं। माने उनकी जो मननशीलता है वो और निखर जाती है। इस बात को आगे पुष्ट करेंगे 48वें श्लोक में भगवान, सहजम कर्म कोटते सदोषमपि तैन्य त्यजेत, जैसे भी मैंने बोला था पहले। तो जो इनको कभी त्यागना ही नहीं चाहिए, जबकि एके मनीषिणे प्राहु दोषवत कर्म त्याज्यमिति, भगवान कहते हैं सदोषम अपि न त्यजेत। कुछ कुछ मनीषियों ने कहा कि ये दोष युक्त तो है सारे कर्म इसलिए उनको त्याग दो, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि चाहे वो कोई भी दोष युक्त भी हो तो भी ये कर्म ऐसे हैं जिनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। मनीषिणाम पावनानि कर्माणि, ये मनीषियों को भी पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। कौन से कर्म पवित्र करते हैं उनको? यज्ञ दान और तप रूप कर्म उनको पवित्र करते हैं। तो जो यज्ञ दान और तप रूप कर्म है वो तो व्यक्ति को कभी छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर्म जीवन में पवित्रता का आपादन करने वाले होते हैं। लेकिन भगवान साथ में एक शर्त लगाते हैं, तो शर्त क्या है? तो यहाँ बोलते हैं चौथे 5वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो अब ये 6ठे श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं, 18वें अध्याय का 6ठा श्लोक। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। या भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया एक तरह से। तो एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, ये जो यज्ञ दान तप रूप जो कर्म है तथा और भी जो व्यक्ति के कर्तव्य कर्म होते हैं, जैसे जो भी आपका कर्तव्य आपके समाज ने जो आपको पहचान दी है, शास्त्र ने जो आपको पहचान दी है, उस पहचान के अनुसार जो भी आपका कर्तव्य कर्म बनता है तो वो भी आपको करना है। यज्ञ दान तप रूप कर्म तो करना ही है, लेकिन साथ में वो भी आपको कर्तव्य करना है। और उनको कैसे करना है? उनको आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। आसक्ति भी नहीं हो और उनमें किसी प्रकार के फल की कामना भी ना हो, फल की कामना भी ना हो। तो यहाँ 2 साधनाएं बताई भगवान ने। संगम त्यक्त्वा, ये तो हो गई पहली, और यदि वो हो जाएगी तो फिर फलानि च, वो तो अपने आप ही घट जाएगी। अगर संग छूट जाएगा कर्म में, कर्तृत्व
की आसक्ति नहीं होगी तो फल आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी, ये मान के चलिए। पहले भी बोल चुके हैं कई बार, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हाँ, युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम। तो कर्मण्य वो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, मतलब संग त्याग की बात जगह जगह की है बात भगवान ने। 12वें अध्याय में बोला है सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु मत कर्म परमो भव। तो यहाँ दो त्याग यहाँ बोल रहे हैं, एक तो संगम त्यक्त्वा और फलानि त्यक्त्वा, मतलब संग का भी त्याग करना है। संग मतलब उसमें न कर्तृत्व आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के प्रति कोई कर्तृत्व आसक्ति नहीं हो कि मेरे को ये कर्म बार बार मिले, ऐसा नहीं। जो भी कर्म मिला कर्तव्य कर्म उसमें उसे बिना आसक्ति, अपने आप को कर्ता न मानते हुए करें वो कि भाई मेरा कर्तव्य कर्म है इसलिए मुझे करना है, तो वो किसी प्रकार की आसक्ति वहां नहीं हो और फल की आसक्ति भी नहीं हो। जो भी फल तो आता ही है, जैसे पहले भी बात हुई थी, ऐसा थोड़ी कि आप कोई कर्म करोगे तो फल नहीं आएगा, फल तो आएगा, लेकिन उस फल के प्रति आग्रह नहीं हो आपका। जो भी फल आए उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना है, वो फलम त्यक्त्वा। तो ये दो चीजें छोड़ करके आपको यज्ञ दान तप रूप कर्म करने हैं। और ऐसा करने से यदि मनीषी भी है, कोई मनीषी है और वो विद्वान है ज्ञानी है, वो इस तरह से कर्म करता है तो उनको भी ये कर्म पवित्र करने वाले हैं। तो हे पार्थ इति में निश्चयम मत उत्तम, ये मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है, ऐसा भगवान बोलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर संपूर्ण करेंगे। चलिए साहब कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।